ओम नमः शिवाय। ज्योतिष सागर में आप सबका स्वागत है। राहु केतु का सूक्ष्म अध्ययन किए बिना जन्म कुंडली का फल कथन अधूरा है। ये हम सब जानते हैं कि राहु केतु दो नहीं बल्कि एक ही हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के समय स्वरभानु नाम के राक्षस के जब दो टुकड़े विष्णु जी द्वारा किए गए थे तो सिर के भाग को राहु और धड़ के भाग को केतु का नाम दिया गया। जहाँ राहु हमें हमारी कामनाएं, जुनून और भूख को दर्शाता है, वहीं केतु विरक्ति, उदासीनता और असुरक्षा की भावना के बारे में बताता है। राहु केतु हमेशा 180 डिग्री के एक्सिस पे रहते हैं, जो कि हमें जीवन में ड्युअलिटी को दिखाते हैं। जहाँ भी राहु हमारी कुंडली में स्थित होता है, वो हमारी अधूरी इच्छाओं और जीवन का वो क्षेत्र जिसके लिए हम प्रयासरत रहेंगे, इसके बारे में हमें जानकारी देता है। तो दूसरी ओर केतु, जो हमेशा राहु से 7 घर की दूरी यानी बिल्कुल ऑपोजिट भाव में होता है, ये हमें उस भाव के प्रति केयरलेस या डिटैच सोच देता है, क्योंकि पिछले जन्म में हम केतु वाले भाव में महारत प्राप्त कर चुके होते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जीवन के शुरुआती सालों में यानी तकरीबन 28 से 30 साल की उम्र तक हम उस भाव के सिग्निफिकेशंस के प्रति इच्छुक या इंटरेस्टेड रहते हैं जहां केतु स्थित होता है। लेकिन जैसे जैसे हम जीवन में परिपक्व होते जाते हैं तो उन चीज़ों से हम दूर होने लगते हैं या उन सिग्निफिकेशंस में हमारी रुचि कम होने लगती है, और जहाँ राहु स्थित होता है वहाँ हमारा फोकस बढ़ने लगता है। जन्म कुंडली का अध्ययन करते वक्त राहु केतु जिस राशि में स्थित हैं, यानी कि डिस्पोजिटर को भी हमें अच्छे से जन्म कुंडली में आकलन करना ज़रूरी है, तभी हम सही फल कथन करने में सफल हो सकते हैं। ये वीडियो का पहला पार्ट है जिसमें हम प्रथम भाव से लेके छठे भाव तक के बारे में राहु केतु के रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और वीडियो के दूसरे पार्ट में हम सप्तम भाव से लेकर 12वें भाव तक के बारे में राहु केतु के रिजल्ट्स को बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यदि जन्म कुंडली के पहले भाव में राहु स्थित हो तो जहाँ तक सेल्फ सेंटर्ड या केवल अपने ऊपर ही फोकस रहता है, वो अपनी इमेज, पर्सनालिटी या वो कैसा दिखता है, लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, इन सब बातों में ज़्यादा ध्यान देता है। वो अपने हेयर स्टाइल्स बहुत बार बदलता है, और यदि महिला हो तो वो सौंदर्य प्रसाधनों या फैशन एक्सेसरीज का ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, कलर्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाने में या अपने आप को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने में ज़्यादा समय देती हैं। राहु की ये प्लेसमेंट जातक को अत्यधिक महत्वाकांक्षी और भौतिकवादी बनाती है और कई बार मति भ्रम की स्थिति भी निर्मित करती है। वहीं सप्तम भाव में केतु स्थित है। ये भाव हमारे जीवन साथी का या पार्टनरशिप्स का है, या जो भी लोग जिनसे हम रोज़मर्रा मिलते जुलते हैं, उस सब के बारे में जानकारी सप्तम भाव हमें देता है। इस भाव में केतु स्थित होने पर जातक अपने जीवन साथी पर पूरी तरह भरोसा नहीं करता या फिर अपने पार्टनर्स के प्रति ज़्यादा ध्यान नहीं देता, अपने जीवन साथी के प्रति उदासीनता का भाव रखता है और लोगों से ज़्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करता। कई बार केतु की स्थिति सप्तम भाव में डिवोर्स के चांसेस को भी बढ़ा देती है। घर गृहस्थी के प्रति ये व्यक्ति लापरवाह होता है और वैवाहिक संबंधों में डिटैच फील करता है। जब राहु जन्म कुंडली के दूसरे भाव में हो तो जातक को कुछ अलग तरीके के भोजन में रुचि होती है। अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है, और ये जातक कई बार अपने परिवार वालों से वाद विवाद में रहता है। ये अपने परिवार से दूर भी हो जाते हैं या विदेश जाने की भी चांसेस इस प्लेसमेंट्स में देखे जा सकते हैं। फाइनेंशियल कंडीशंस में अस्थिरता रहती है। कई बार इस प्लेसमेंट्स के कारण जातक लड़ाई झगड़े के वक्त अप्रिय शब्दों का प्रयोग करता है और अपने कार्य सिद्ध करने के लिए झूठ भी बोलता है। जीवन साथी के साथ भी वाद विवाद की स्थिति रहती है। वहीं दूसरी तरफ केतु अष्टम भाव में स्थित होते हैं, जो कि जातक को जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव देते हैं। ऐसे जातक की सेहत खराब रह सकती है, चोटें लगने की ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं और इवन सर्जरीज के भी चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जातक एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट सब्जेक्ट्स के प्रति आकर्षित रहता है।
रुपए, पैसे और कमाई के लिए भी ये प्लेसमेंट शुभ नहीं माना जाता। राहु जब कुंडली के तीसरे भाव में स्थित होता है तो जातक आत्मनिर्भर और स्वतंत्र विचारों वाला होता है। राहु तीसरे भाव में जातक को अच्छे परिणाम देता है यदि किसी भी बुरे ग्रह से पीड़ित ना हो। जातक काफ़ी यात्राएं करता है, अपने पराक्रम और बुद्धि से धन कमाने में सक्षम होता है। जातक साहसी होता है और आधुनिक सोच रखता है। ये केवल अपने अनुभवों और बुद्धि पर विश्वास रखकर जीवन में ऊंचाइयां प्राप्त करता है। ज़्यादातर राजनेताओं और फिल्म स्टार्स की कुंडली में राहु की ये प्लेसमेंट देखी जा सकती है। लेकिन यदि राहु पाप प्रभाव में हो तो कई बार ऐसे जातक ओवर कॉन्फिडेंट या इगोइस्टिक भी हो सकते हैं। दूसरी तरफ केतु नवम भाव में स्थित है, जो कि जातक को धार्मिक और आध्यात्मिक सोच देता है। धार्मिक यात्राओं में जातक रुचि लेते हैं। जातक के पिता को सेहत संबंधी परेशानियां रह सकती हैं या फिर जातक की अपने पिता से संबंधों में कटुता रहती है। यदि यहाँ केतु पाप प्रभाव में हो तो जातक अपने ही धर्म पर सवाल उठाता है और धर्म के विमुख भी हो जाता है। जातक को भाग्य में भी कमी का एहसास होता है। राहु जब चतुर्थ भाव में हो तो व्यक्ति के घर परिवार में और मन में अशांति की स्थिति बनती है। भूमि, भवन, वाहन जैसे भौतिक ऐश्वर्य में बढ़ोतरी होती है। माता से संबंधों में कटुता आती है। जातक अपने जन्म स्थान से दूर जाकर सफलता प्राप्त करता है। माता की सेहत के लिए भी ये प्लेसमेंट अच्छी नहीं मानी जाती। घर, जमीन, वाहन से संबंधित कार्यों में बाधाएं आती हैं या धोखे की स्थिति बनती है। जातक के दिल में डिससैटिस्फैक्शन और भ्रम की स्थिति बनती है। लेकिन शुभ ग्रहों की दृष्टि से शुभ फलों की प्राप्ति संभव होती है। केतु दूसरी तरफ यहाँ दशम भाव में स्थित होता है, जो कि कर्म भाव है। यदि केतु पाप प्रभाव में हो तो अपने काम काज के प्रति जातक लापरवाह होता है। कभी वो अपने प्रोफेशंस को बार बार बदलता है। कर्म क्षेत्र में अस्थिरता आती है। अपने कार्यों के कारण जातक के जीवन में अभाव की स्थिति बनती है और कई तरह की दिक्कतें जातक फेस करता है। पिता की फाइनेंशियल कंडीशन भी खराब होती है या पिता से फिजिकल या मानसिक दूरी बनी रहती है। लेकिन यदि केतु पर शुभ प्रभाव हो तो जातक कामकाज में उन्नति पाता है, उच्च पद की प्राप्ति होती है। जातक अपने कर्मों के बल पर सफलता प्राप्त करता है और अपने कार्य क्षेत्र में दक्ष होता है। राहु जब पंचम भाव में स्थित हो तो जातक की संतान, शिक्षा, प्रेम संबंधों, टैलेंट्स, स्पेकुलेटिव गेन्स या लॉसेस को प्रभावित करता है। राहु की ये प्लेसमेंट न्यूट्रल मानी जाती है। ऐसे जातक बहुत क्रिएटिव, तीक्ष्ण बुद्धि और अपनी प्रतिभाओं के कारण मशहूरी पाते हैं। लेकिन कई बार बुद्धि भ्रम के कारण कुछ अनैतिक कार्यों में संलग्न हो सकते हैं। इनके मल्टीपल रिलेशनशिप्स भी हो सकते हैं। और यदि राहु पर शुभ दृष्टि हो तो जातक को इन्वेस्टमेंट्स या शेयर लॉटरी से भी लाभ मिल सकता है। राहु की ये प्लेसमेंट संतान पक्ष के लिए शुभ नहीं मानी जाती, यानी या तो संतान प्राप्ति में देरी हो सकती है या मिस कैरेजेस जैसी दिक्कतें आ सकती हैं। जातक अपने बच्चों से संबंधों में भी कटुता का अनुभव करते हैं या संतान पक्ष उनकी परेशानियों का कारण बन सकते हैं। यदि राहु पर कोई भी शुभ ग्रह का प्रभाव न हो तो ऐसे जातकों को इन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे जातकों की मंत्र शक्ति तीव्र होती है और जातक मन ही मन सीक्रेटली मंत्रों का जाप भी करता है। वहीं केतु 11वें भाव में स्थित होकर बड़े भाई बहन, इनकम और हमारी इच्छा पूर्ति पर प्रभाव डालता है। यदि केतु शुभ प्रभाव में हो तो जातक की कमाई के मल्टीपल सोर्सेस होते हैं। जातक स्पिरिचुअल नेचर का होता है और कई बार आकस्मिक धन लाभ भी पाता है। जीवन में सफलता और स्थिरता प्राप्त करता है। ऐसे जातक दान धर्म में विश्वास रखते हैं और वे अपने फ्रेंड सर्कल्स में फेमस भी होते हैं। लेकिन यदि केतु पाप प्रभाव में हो तो जातक के अपने भाई बहनों और मित्रों से संबंध खराब रहते हैं या उनसे दूरी रहती है। ये ज़्यादा लोगों से घुलते मिलते नहीं और इनमें भौतिक इच्छाओं की कमी होती है। कान से जुड़ी समस्याएं भी इन्हें हो सकती हैं। राहु छठे भाव में एक अच्छी प्लेसमेंट मानी जाती है।
छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु, लिटिगेशन, कॉन्फ्लिक्ट्स का भाव है। यहाँ बैठा राहु जातक को शत्रुओं पर विजय दिलवाता है। कोर्ट केसेस में सफलता, कंपटीशंस में सक्सेस, पॉलिटिशियंस के लिए ये एक अच्छे रिजल्ट देने वाली प्लेसमेंट है। व्यक्ति साहसी होता है, व्यापार या कामकाज में दक्ष और उन्नति पाता है। जातक उदार प्रवृत्ति का होता है और परेशानी में पड़े लोगों की मदद करता है। यदि राहु पर पाप प्रभाव हो तो जातक को चोट लगने की संभावनाएं बढ़ती हैं, मामा जी से रिलेशंस खराब होते हैं और वैवाहिक जीवन में भी समस्याएं आती हैं। वहीं दूसरी ओर केतु द्वादश भाव में होता है और ये भाव मोक्ष का घर माना जाता है। विदेश यात्रा, स्पिरिचुअलिटी, सबकॉन्शियस माइंड, छिपे हुए शत्रु, लॉसेस भी हम इस भाव से देखते हैं। ऐसे जातकों की इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है। इन्हें मिस्टीरियस सब्जेक्ट्स में रुचि होती है, पर ये थोड़े इंट्रोवर्ट होते हैं। ये जातक जीवन का अर्थ खोजते हैं और अकेले रहना पसंद करते हैं। ऐसे जातक आध्यात्मिक सोच रखते हैं तथा योग, साधना, प्राणायाम में रुचि रखते हैं और एक अच्छे योग गुरु भी बन सकते हैं। यदि केतु पाप प्रभाव में हो तो जातक को कई तरह के लॉसेस झेलने पड़ते हैं। नींद आने में दिक्कत होती है, मन में अनजाना भय बना रहता है और वो हर किसी से डिटैच्ड फील करते हैं। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे राहु केतु के परिणाम सप्तम भाव से लेकर द्वादश भाव तक। धन्यवाद। सर्वसिद्धिरस्तु। ओम नमः शिवाय।